पाठ फर्स्ट प्रथम पाठ जो हम मंगलम पाठ पढ़ाए थे उसका अर्थ हमने विशद रूप से आपको लगाया था। उसका जो ऑब्जेक्टिव जो था हमने देखा क्वेश्चन बैंक आदि पुस्तकों में। तो एक बार हम पुनः आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो उसका ऑब्जेक्टिव बच गया था मंगलम पाठ का, हम उसकी भी चर्चा कर दे रहे हैं। जरा आप ध्यान से इसको समझ लें, देख लें। कहता है वेद अहमेतम पुरुषम महानतम डॉट डॉट डॉट। यह किस मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप देखे होंगे कि वेद अहमेतम पुरुषम महानतम अंतिम 5वां श्लोक था, श्वेताश्व उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम में उपनिषद का जिक्र है, उपनिषद से लिया गया है। अनुअनियान महतो महियान, कहता है अनुअनियान महतो महियान। ये जो पढ़ाए थे आपका दूसरा श्लोक था, यह दूसरा श्लोक यह कठ उपनिषद से लिया गया। अनुअनियान महतो महियान आत्मा जंतो निहितो गुह्याम, यह कठ उपनिषद से लिया गया। आगे नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती, किस में समाहित हो जाती, विलीन हो जाती हैं? तो समुद्र में। ये चौथा श्लोक के माध्यम से था। फिर आगे कहता है महान से भी महान क्या है? महान से भी महान यानी बड़ा से बड़ा क्या है? तो आत्मा का जिक्र किया गया था। आत्मा है, आत्मा है। फिर कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित, किसके द्वारा कंट्रोलेड होता है? तो यहां फंसने का डर रहेगा। आत्मा परमात्मा साहित्य इनमें से कोई नहीं तो जी नहीं, परमात्मा के माध्यम से ये ईश्वर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर कहता है सतमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो तीसरा हम आपको पढ़ाए थे या, और तीसरा उपनिषद जो है यह मुंडक से लिया गया है। हिरण्मयन पात्रेन, ये पहला जो उपनिषद का मूल मंत्र है, कहां से लिया गया? ईशावास्य से। मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं या मंत्र हैं? तो कहीं ना कहीं 5 हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्रेन, सोने जैसे आवरण से। सतमेव जयते डॉट 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 किस उपनिषद से संकलित है? तो इसे तीसरा मंत्र है ये मंगलम पाठ का, जो मुंडक से लिया गया है। फिर कहता छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा का जिक्र किया गया था, आत्मा। फिर कहता है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम रूप दोनों का जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप, रूप मतलब जिस रूप में जा रही हैं, प्रबल धारा है लेकिन समुद्र में जाती हैं तो बिल्कुल मिल जाती है। तो नाम और रूप को छोड़कर किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की कभी भी जीत नहीं होती, यह ध्रुव सत्य है। सत्यमेव जयते न अनृत्यम। फिर कहता है अनुअनियान डॉट 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 डॉट, पूछेगा अनुअनियान महतो महियान, इसलिए महतो यहाँ होगा श्लोक के माध्यम से। फिर कहता है स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह, सॉरी गलती हो गया, मुंह ढका हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्वर्ण में पात्रों से सत्य का मुख ढका हुआ है। फिर कहता है यथा नद्यस्यंदमाना, कहता है समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है। ये किस उपनिषद से? चौथा है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अत्येति, अत्येति मतलब होता है जो मृत्यु को पार कर जाता है।
अर्थात पार कर जाता है। ये फिर कहता है ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? तो रीत का अर्थ होता है सत्य। रीत का अर्थ है कि ये भी होता है कि बिना। रीत का अर्थ समुद्र भी होता है, तो यहां रीत का अर्थ सत्य से है। जहां तक है मंगलम पाठ और पाटलिपुत्र वैभव, हमने संपूर्ण विशद रूप से इसकी चर्चा किया है। देखने वालों से मेरी निवेदन आरजू है कि आप इसको ज़रूर नोट करें और कॉपी बना लें। और जहां अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो बेहिचक आप कमेंट करें, कुछ सुझाव भेजें। हमारी कोशिश होएगी कि आपके जितना भी सरल तौर तरीके से आपको ये संस्कृत का ज्ञानवर्धन हो। नमस्कार।